फाइनेंशियल एडवाइजर एक ऐसा व्यक्ति जो अपने क्लाइंट की फाइनेंशियल कंडीशंस को समझकर उनके लिए प्लान क्रिएट करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं ताकि जो पैसे हैं, जो मनी है, जो फंड्स हैं वो सही तरीके से यूटिलाइज हो सकें और सही जगह इन्वेस्ट हो सके और समय के साथ बढ़ते भी रहे। अब ये तो मैंने संक्षिप्त में आपको बता दिया, लेकिन विस्तृत जानकारी हम लेंगे ताकि अगर आप भी करियर बनाना चाहते हैं एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर तो आपके पास इसकी पूरी इंफॉर्मेशन हो कि क्या कुछ करना पड़े। तो एक एक करके रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखते हैं। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको स्ट्रेटेजिक एडवाइस देनी है अपने क्लाइंट को अलग अलग एस्पेक्ट्स को देखते हुए। देखिए, कैश मैनेजमेंट हो सकता है, डेट मैनेजमेंट हो सकता है, इंश्योरेंस कवरेज हो सकता है, इन्वेस्टमेंट्स हो सकती है। इसके लिए आपको एक फुल प्रूफ प्लान बनाकर देना होगा। अब ये सब करने के लिए आपको क्या जरूरी होगा, तो भाई आप क्या करेंगे, अपने क्लाइंट की फाइनेंशियल पिक्चर को अच्छे से समझेंगे, उनकी नीड्स को समझेंगे, उनकी कंडीशन को समझेंगे, इनकम को समझेंगे और उसके अनुसार एक बढ़िया सा प्लान तैयार करेंगे और उस प्लान के मुताबिक आप उन्हें एडवाइस करेंगे कि उन्हें क्या डिसीजन लेने चाहिए अपने फंड्स को लेकर के, जिससे प्रॉफिट भी हो सके और एक सिक्योर डिसीजन भी वो कहलाए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी एडवाइस दे दी और उसके भरोसे पे जब क्लाइंट रहा तो उसको बहुत बड़ा लॉस हो जाए। तो आपको उनकी कंडीशन समझनी है कि कितना रिस्क वो ले सकते हैं, कितना ज्यादा रिवॉर्ड का वो अपेक्षा कर रहे हैं और आप कितना प्रोवाइड कर सकते हैं। उस हिसाब से आपको प्लान बनाना होगा। इसके लिए आपको भी फाइनेंस समझना बहुत जरूरी है। आगे हम स्किल्स की भी बात करेंगे, लेकिन अभी आपकी ड्यूटीज के बारे में बात कर रहे हैं। एक फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जरूरी नहीं कि एक ही क्लाइंट हो, बहुत सारे क्लाइंट्स हो सकते हैं। आपकी पूरी फर्म हो सकती है जिसमें बहुत सारे क्लाइंट्स आपके साथ हो सकते हैं। इनके लिए अलग अलग आपको प्लान्स बनाने हैं। तो ऐसे ही एक फाइनेंशियल एडवाइजर का काम ये भी होता है कि अपने क्लाइंट बेस को काफी तगड़ा बनाए ताकि रिलेशनशिप भी अच्छी खासी बिल्ड हो सके। साथ ही साथ आपको ऐसी कम्युनिटी बनानी होगी, रिलेशनशिप्स बनाने होंगे, ऐसी लीड जनरेट करनी होगी, ऐसे नेटवर्क बनाने होंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लोगों से आपकी पहचान हो और वो आपसे जानना चाहे, आप उनको म्यूचुअल फंड स्टॉक्स के बारे में समझा सके, उसके बारे में एडवाइस दे सके ताकि आपसे ज्यादा से ज्यादा आपकी सेल हो सके। साथ ही साथ आपका ये भी काम होता है कि आप इंडस्ट्री के ट्रेंड्स के साथ अपडेटेड रहें, क्योंकि नई नई चीज आते जाती है और जब आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं तो आप कोई भी चीज को पीछे नहीं छोड़ सकते। तो आपको इंडस्ट्री के ट्रेंड्स के साथ अपडेटेड रहना है, मार्केट को लगातार रिसर्च करते रहना है। एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर वो होता है जो अपने बनाए गए प्लान को, अपने बनाई हुई स्ट्रेटेजी को ओवरसी करे, जब वो कंप्लीट हो जाए अच्छे तरीके से समझे, उसमें कुछ गलतियां हैं तो वो निकालें, रीचेक करे और उसके बाद जो है प्लान को एग्जीक्यूट करे या अपने क्लाइंट को एडवाइस करे या फिर अपने क्लाइंट को दे। और साथ ही साथ इस स्ट्रेटेजी का एक बैकअप प्लान भी तैयार रखें कि अगर ये फेल होती है या फिर कुछ भी इसमें थोड़ी बहुत भी गलती आगे चल के निकलती है तो आपका बैकअप क्या हो सकता है, जिससे कि आपका क्लाइंट बेस ज्यादा अच्छा बनेगा, लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर अच्छे से बिल्ड होगा और इसी से और ज्यादा लीड्स जनरेट करने में भी मदद मिलेगी और रिलेशनशिप्स भी और ज्यादा अच्छे होते जाएंगे। एक फाइनेंशियल एडवाइजर को ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई सारे जो इंडस्ट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको वो ध्यान से समझे, उसे पता हो कि क्या चीजें की जा सकती है और क्या चीजें इलीगल है या नहीं की जा सकती हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है स्ट्रेटेजीज बनाए। जब आपके पास एक क्लाइंट है, उन्हें नहीं पता है कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, तो आपसे ही एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जब प्लान बनाएं तो ये सारी चीजें उसमें कवर हो जाए। कल को चल के ये नहीं होना चाहिए कि भाई ये चीजें इलीगल थी तो हमसे क्यों करवाई गई है या फिर हमें क्यों इस प्लान में डाला गया है। अब साथ ही साथ अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं उनके साथ अच्छी नेटवर्किंग रखें और समय समय पर अपडेट्स लेते रहें कि जो प्लान या स्ट्रेटेजी आपने बनाकर दी है वो सही से वर्क कर रही है। अगर उसमें कुछ अपडेट है तो वो भी आप प्रोवाइड करते रहें। उसमें अगर कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि भाई मार्केट ट्रेंड थोड़ा अलग हुआ है, वो प्लान अभी काम नहीं कर पाएगा या फिर उसमें और थोड़े चीजें मॉडिफाई करके और ज्यादा अच्छा प्रॉफिट बनाया जा सकता है, वो भी आप प्रदान करें। तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर यहाँ पर अच्छी रिलेशनशिप बनाता है, ट्रस्ट बनाता है, जिससे कि आप अपने करियर में और अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। सो अभी तक तो हमने देखा कि क्या कुछ काम आपको करने पड़ेंगे एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर इन इंडस्ट्री, बट अगर आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर बनना चाहते हो तो कौन सी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। देखिए, सबसे जरूरी, अगर आप कहीं भी जॉब ढूंढने जाओगे तो आपसे एक्सपीरियंस मांग लिया जाएगा, क्योंकि जो भी कंपनियां हैं वो चाहती हैं कि भाई ऐसा बंदा है जिसने काम किया हो ये वाला। लेकिन अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपको मार्केट रिसर्च बहुत अच्छे से आनी चाहिए। आप मार्केट से फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज कर सकें ताकि आप जब एडवाइस करें तो एप्रोप्रिएट डेटा जो है आप वहां पर सर्व कर सकें। इसलिए मार्केट रिसर्च, मार्केट एनालाइज करना आपको अच्छे से आना चाहिए। अब देखिए, अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो आप उनसे बात कर सके, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को समझने के लिए आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब उनकी कंडीशन आप समझ जाते हैं तो आप नेगोशिएट कर सकते हैं उनसे तरह तरह की बातों पर और आपकी सर्विसेज किस तरीके से आप प्रोवाइड कर सकते हैं। और प्रेजेंटेशन की, आपने जो भी प्लान बनाया है, जो भी स्ट्रेटेजी उनके लिए बिल्ड करी है, उसको आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाए। देखिए, ये बिल्कुल हो सकता है कि आपने बहुत अच्छा प्लान क्रिएट किया था, लेकिन क्योंकि आप प्रेजेंट नहीं कर पाए सही तरीके से, वो चीज़ वहाँ पर फेल हो गई। तो आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर अपने काम करना होगा। वो स्किल आपसे बिल्कुल एक्सपेक्ट की जा रही है ताकि आप सही तरीके से उस प्लान को दे पाएं। अटेंशन टू डिटेल और एक्यूरेसी की बहुत ज्यादा जरूरत यहाँ पर पड़ती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर डायरेक्टली फंड्स इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है। छोटा सा भी करेक्शन, छोटी सी भी त्रुटि अगर हो जाती है तो बहुत बड़ा लॉस यहाँ पर क्लाइंट को हो सकता है, जिससे आपकी रेपुटेशन मार्केट में खराब होगी और ट्रस्ट इश्यूज भी आएंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी कोई स्ट्रेटेजी बना रहे हो या प्लान क्रिएट कर रहे हो तो आप छोटी छोटी चीजों पर खासा ध्यान रखते हो, एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा ध्यान रखते हो, ताकि
कोई भी स्ट्रेटेजी किसी भी क्लाइंट के लिए कभी बहुत बड़ा नुकसान ना बना के लाए। साथ ही साथ जब आप मार्केट एनालाइज करते हो तो बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, जिसको समझा पाना काफी मुश्किल होता है। तो ये एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप साधारण भाषा में, आसान भाषा में सामने वाले को एक्सप्लेन कर सके कि किस तरीके से ये वर्क करेगी स्ट्रेटेजी आपकी। अब कुछ टेक्निकल चीजें, तो भाई आपका कंप्यूटर का नॉलेज काफी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब आप मार्केट एनालाइज कर रहे हो, एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, आपको कंप्यूटर की वहां पर जरूरत पड़ने वाली है। आप मार्केट रिसर्च करने के लिए सच में बाहर नहीं निकलने वाले हैं, आप बहुत ज्यादा चीजें अपने कंप्यूटर पर करने वाले हैं, आप ऑनलाइन वो सारी चीजें देखने वाले हैं। तो कंप्यूटर का नॉलेज यहाँ पर ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के जो सॉफ्टवेयर है वो यूज करते हैं, अगर आप एक्सेल शीट वगैरह यूज करते हैं, तो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल ये हो जाता है। आपका जो रिसर्च टाइमिंग है वो कम हो जाता है। तो फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए कंप्यूटर का नॉलेज होना काफी ज्यादा जरूरी है, ताकि आप रिसर्च अच्छे से कर सकें और अपना प्लान क्रिएट अच्छे तरीके से कर सकें, और जो जरूरी बातें हैं उनको नोट डाउन भी कर सकें। बहुत सारे अलग अलग डेटाबेस सिस्टम्स होते हैं जिनको आपको देखना होगा, जिसमें से डेटा निकालना होगा। तो ये तभी होगा जब आपका कंप्यूटर नॉलेज काफी ज्यादा अच्छा होगा। अब मैं कोडिंग की बात नहीं कर रहा हूं, बट कंप्यूटर का नॉलेज कि भाई कंप्यूटर किस तरीके से काम करेगा, आप कैसे रिसर्च कर पाएंगे, कैसे अपना प्लान क्रिएट कर पाएंगे, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। एक बहुत जरूरी स्किल यहाँ पर आ जाती है जो है कस्टमर सर्विस। क्योंकि आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर बार आपकी जो स्ट्रेटेजी वो वर्क करेगी ही। बहुत बार ये हो सकता है कि आपकी स्ट्रेटेजी सही से काम नहीं कर पाई, या फिर कुछ गलत हो गया, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं। तो ऐसे समय पर आप कस्टमर सर्विस अच्छे से दे सकें, कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकें कि भाई हाँ ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, सॉल्यूशन लेकर के आ सकें, वो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। तो आपके पास कस्टमर सर्विसिंग की स्किल्स होनी चाहिए। ये वन टाइम का काम नहीं है कि आपने एक बार प्लान क्रिएट किया, स्ट्रेटेजी बनाई और दे दिया किसी को, जबकि ये लॉन्ग टर्म काम है। जब आपको एडवाइस देने के बाद भी ट्रैक करना होगा, जैसे कि मैंने उनके काम में भी बताया था कि भाई आप लगातार अपडेट लेते रहेंगे कि आपकी स्ट्रेटेजी सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं। अब इसमें दो फायदे हैं, पहला तो कस्टमर के लिए काफी अच्छा हो जाता है क्योंकि आप अपडेट देते रहते हैं, और दूसरा आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है कि आपकी रिसर्च की एबिलिटीज भी बढ़ती है, आप ज्यादा अच्छे तरीके से रिसर्च कर पाते हैं, सीख पाते हैं, और बड़े बड़े क्लाइंट्स तक आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। एक बहुत जरूरी स्किल की उम्मीद मैं करता हूं फाइनेंशियल एडवाइजर से, वो है रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि देखिए, जब भी आपके पास क्लाइंट पहली बार आया है तो उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसके हिसाब से आपने तो बना दिया एक प्लान, लेकिन बहुत जगह पर अलग अलग प्रकार के रिस्क हो सकते हैं कि भाई ये पॉइंट पे कुछ प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पर फेलियर हो गया, या फिर किसी भी वजह से कोई बड़ा सा प्रॉब्लम आता है जिससे वो जो आपने प्लान बनाया था, स्ट्रेटेजी बनाई थी, वो सही तरीके से वर्कआउट नहीं कर सकती है। ऐसे समय पर आप उसको मैनेज कर सकें, आप कुछ ऐसे बैकअप प्लान्स रखें, जैसे कि मैंने काम में भी कहा था भाई बैकअप प्लान्स हमेशा होने चाहिए, जिससे आप रिस्क मैनेज कर सकें, उनसे लगातार कम्युनिकेट कर सकें। ये सारी चीज़ें ऐड करेगी कि आप कितने ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हैं, क्लाइंट के साथ, कस्टमर के साथ कितने ज़्यादा अच्छे से कनेक्टेड रह सकते हैं और लंबे समय तक टिके रह सकते हैं। तो ये है दोस्तों फाइनेंशियल एडवाइजर, जिसमें मैंने कोशिश करी है आपको समझाने की कि किस तरीके के काम होते हैं और क्या स्किल्स होते हैं। अगर आपको कुछ अभी भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।